कभी सोचा है कि कुछ डरावनी कहानियां हमारे जहन में क्यों बस जाती हैं? ऐसा लगता है मानो उनके पीछे कोई कोई सीक्रेट फॉर्मूला हो। आज हम उसी फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं और इसके लिए हम दो बिल्कुल अलग डिजिटल हिंदी हॉरर कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे। और शायद आखिर में हमें पता चलेगा कि सबसे बड़ा डर भूतों से नहीं बल्कि हम इंसानों से ही होता है। तो सवाल यह है कि एक शानदार भूत की कहानी का असली राज क्या है। यह सिर्फ कुछ डरावने सीन या जंपस्केयर्स नहीं है। नहीं, इसके पीछे गहरा ढांचा है, एक आर्किटेक्चर। तो चलिए इसी सीक्रेट फॉर्मूले को खोलते हैं जो इन कहानियों को इतना असरदार बना देता है। हमारी पड़ताल के लिए आज हमारे पास दो केस स्टडीज हैं। पहली है नींबू मिर्ची, जो एक खानदानी श्राप की कहानी है घर के अंदर की, और दूसरी है द नाइट हंटर, एक यूट्यूबर की खतरनाक और आखिरी लाइव स्ट्रीम। दुनियाएं बिल्कुल अलग, लेकिन डर का फॉर्मूला वो एक ही है। हर हॉरर कहानी की शुरुआत होती है बुराई के एक स्रोत से। एक कहानी में यह स्रोत है सदियों पुराना बेहद पर्सनल श्राप, और दूसरी में यह है मॉडर्न जमाने की खतरनाक जिज्ञासा। तो सवाल यह है कि डर की जड़ कहाँ है? क्या ये किसी की गहरी नफरत से पैदा होता है, या फिर हमारी अपनी नासमझी और घमंड से, जो हमें सीधे खतरे की ओर ले जाती है? नींबू मिर्ची कहानी में डर की जड़ है एक टोटका। अब टोटका क्या है? ये एक तरह का देसी जादू टोना है, एक अनुष्ठान जो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है। ये चीज डर को सिर्फ अलौकिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी बहुत गहरा और असली बना देती है। और जो बात इस कहानी में दिल दहला देती है ना, वो है इसका मोटिव। सोचिए, एक बहन अपनी ही बहन से कह रही है, आज से तेरी बर्बादी का समय शुरू हो गया है। ये एक लाइन ही साफ कर देती है कि यहां बुराई कोई बाहरी शैतान नहीं है, बल्कि परिवार के अंदर की नफरत और दुख से जन्मी है। और अब देखिए दूसरी तरफ, द नाइट हंटर का हीरो स्वस्तिक एक पक्का रैशनलिस्ट है। उसका मानना है इस दुनिया में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। ये क्लासिक हॉरर फॉर्मूला है जहां किरदार का यही घमंड और अविश्वास उसे सीधे खतरे के मुंह में धकेल देता है। तो यहाँ हमें बुराई के दो अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ एक गहरा पर्सनल श्राप है जो अपने ही खून के धोखे से पैदा हुआ, और दूसरी तरफ एक जानी पहचानी मॉडर्न कहानी, एक ऐसा इंसान जो अनजान को चुनौती देता है और फिर उसकी कीमत चुकाता है। ठीक है, तो बुराई का स्रोत तो हमें मिल गया, लेकिन हर शिकारी को एक शिकार चाहिए। तो अब देखते हैं कि इन कहानियों के जो नायक हैं वो डर के लिए इतने परफेक्ट निशाने क्यों हैं। किसी भी किरदार को एक हॉरर कहानी का परफेक्ट शिकार क्या चीज बनाती है? ये सिर्फ उनकी कमजोरी नहीं होती, नहीं, अक्सर उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। नींबू मिर्ची में रुक्षर एक नई मां बनी है। उसका जो प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट है एक मां का, वही उसके खिलाफ हथियार बन जाता है। उसका घर जो दुनिया की सबसे सेफ जगह होनी चाहिए, वही जंग का मैदान बन जाता है। और सबसे बड़ा धोखा वो अपनों से मिलता है, जो उससे सबसे ज्यादा कमजोर और अकेला कर देता है। और वहीं द नाइट हंटर में है स्वस्तिक। वो ओवर कॉन्फिडेंट है, खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है और शोहरत के लिए अनजान को चैलेंज कर रहा है। उसका यही लॉजिक और तर्कवाद उसे आने वाले असली खतरे से बिल्कुल अंधा कर देता है। और उस भूतिया जगह पर वो बिल्कुल अकेला है, जो उसे एक बहुत आसान निशाना बनाता है। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, तभी अक्सर एक अप्रत्याशित रक्षक सामने आता है। अब हम उन किरदारों को देखेंगे जो इस घने अंधेरे में उम्मीद की एक किरण बनकर आते हैं। तो जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो जाते हैं, तब मदद किस शक्ल में आती है? क्या ये कोई आध्यात्मिक शक्ति होती है या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? दोनों कहानियों में बचाने वाले भी उतने ही अलग हैं। नींबू मिर्ची में हमें एक किन्नर मिलती हैं जो दक्षिण एशियाई संस्कृति में एक खास आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। उनमें बुराई से लड़ने की ताकत है। वहीं द नाइट हंटर में रक्षक कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, एक केयरटेकर की आत्मा जो एक भटकी हुई आत्मा को सही रास्ता दिखाती है। किन्नर का ये कहना, शायद भगवान को पता था कि आज यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है, उनके रोल को बिल्कुल साफ कर देता है। वो सिर्फ एक बचाने वाली नहीं है बल्कि एक दैवीय शक्ति का हिस्सा है जिन्हें ठीक सही समय पर मदद के लिए भेजा गया है। इसके बिल्कुल उलट, केयरटेकर का भूत बुराई से लड़ता नहीं है। वो स्वस्तिक से कहता है, अब जाने का समय है, चलो मेरे साथ। उसका मकसद लड़ना नहीं बल्कि स्वस्तिक को उसकी सच्चाई, उसकी नियति को स्वीकार करने और शांति पाने में मदद करना है।
ये एक बिल्कुल अलग तरह का बचाव है। और अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर, इसका अंत। एक अच्छा ट्विस्ट सिर्फ कहानी को नहीं बल्कि हमारी पूरी समझ को ही पलट कर रख देता है। देखते हैं कि इन कहानियों का अंत हमें एक ऐसे सच से रूबरू कराता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। एक बेहतरीन ट्विस्ट सिर्फ चौंकाता नहीं है, नहीं, वो हमें अब तक देखी, सुनी और समझी हर चीज पर सवाल उठाने को मजबूर कर देता है। तो देखते हैं कि ये कहानियां कैसे हमारी हकीकत की बुनियाद को ही हिलाकर रख देती हैं। देखिए, नींबू मिर्ची में हम पूरी कहानी यही मानते रहते हैं कि कोई बाहरी अनजान शक्ति रुक्षर को परेशान कर रही है, लेकिन अंत में पता चलता है कि ये सब करने वाली उसकी अपनी सगी छोटी बहन थी। ये ट्विस्ट डर को अलौकिक से हटाकर सीधा इंसानी धोखे और नफरत पर ले आता है, जो शायद कहीं ज्यादा डरावना है। द नाइट हंटर का ट्विस्ट तो और भी दिमाग घुमा देने वाला है। पूरी कहानी हम ये सोचते हैं कि स्वस्तिक भूतों की तलाश कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो खुद एक भूत है और उसे ये बात पता तक नहीं। मतलब पूरी कहानी उसके मरने के बाद शुरू होती है। ये ट्विस्ट डर को बाहरी दुनिया से खींचकर हमारी अपनी चेतना, हमारी हकीकत की समझ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो अंत में सवाल यही है, कौन सा डर ज्यादा गहरा है? वो डर जो इंसानी नफरत से पैदा होता है, या वो डर जो अपनी ही हकीकत से अनजान होने से पैदा होता है? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम किससे ज्यादा डरते हैं, बाहरी दुनिया की बुराई से या खुद अपने अंदर के अंधेरे से। और शायद यही बेहतरीन हॉरर कहानियों का असली राज है। वो हमें भूतों से नहीं बल्कि खुद से डराती हैं।